हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ यस्टरडे। कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो है हम मनोविज्ञान पढ़ना शुरू कर दिए थे सीटेट के लिए। जो है हालांकि सीटेट के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन और जितने भी मतलब एग्जाम में आप देंगे, जहाँ भी साइकोलॉजी पूछा जाएगा बाल मनोविज्ञान से, वो सब हर जगह ये काम देगा। ठीक है, चाहे एमपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, मतलब ये जहाँ भी आप मतलब जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, जहाँ भी साइकोलॉजी पूछा जाएगा, वो आपको वहाँ पूरा काम देगा। ठीक है, चलिए, जो इसी क्रम में जो है बाल विकास पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हमने देखा था बाल विकास को, मतलब पहले देखा था कि बाल विकास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। फिर था कि इसमें आगे बढ़े थे, वृद्धि और विकास देखे थे, मतलब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। फिर इसमें देखा था हमने जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ में, मतलब वृद्धि और विकास में अंतर को भी समझा था, उसको बाकायदा देखा था। उस फिर आगे भी हमने देखा था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। हालांकि जो वृद्धि वाला होता है, जो ग्रोथ, उसके जो थोड़ा लिमिटेड उसके मतलब दायरे क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा है भी नहीं। हालांकि वो पता भी होगा कि जैसे वृद्धि को से संबंधित क्या जो बाह्य रूप में होता है, जिसको प्रत्यक्ष रूप से मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है, उसी को वृद्धि कहा जाता है। ठीक, हालांकि इसको हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे। अब इसको क्या बताएं, उसको हम जो इससे पहले वाला जो वीडियो गया है, समझिए उससे के आगे का ये होगा। ठीक है, अगर आप ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले वो वाला वीडियो आप देखेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग करेंगे तो आप सोचेंगे यार हम यार कहाँ से कूद गए, क्या पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक, तो हम ये देखे थे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, और उसमें हमने देखा था कि विकास के कुछ सिद्धांत थे। ठीक है, जिस विकास के सिद्धांत थे उसमें हमने 12-13 सिद्धांत हमने आपको बाकायदा जो है पॉइंट आउट कराकर पूरा उसको अच्छे से डिफाइन किया था। अब उसी क्रम में देखते हैं जो है आ जाता है जो है वातावरण और वंशानुक्रम। ठीक है, तो वृद्धि विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक किसका होता है? वातावरण और वंशानुक्रम। तो हमने जो वंशानुक्रम था उसका जो हमने कुछ जो है उसको बता दिया पहले वाले में, जिसमें था मेंडल वाला था। मेंडल ने क्या दिया था, बीजमैन का क्या था, लेमार्क क्या था, गाल्टन ने भी क्या दिया था। तो इन सब चीज लोगों का मैंने मतलब आपको उसमें पिछले वीडियो में बताया। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, उसी क्रम में देखते हैं कि वंशानुक्रम के कुछ नियम भी होते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम के नियम क्या होता है? तो इसमें होता है पहला होता है समानता का नियम। समानता का नियम का मतलब होता है कि जैसे आप देखिए, समान मतलब शब्द इसे पकड़िए। समानता का नियम होता है जैसे किसी के माता पिता होते हैं वैसे उसकी संतान हो जाती हैं, उसी को समानता का नियम कहते हैं। अगर प्रतिभाशाली माता पिता हैं तो उसके बच्चे भी मतलब प्रतिभाशाली होंगे। अगर ऐसा होता है तो उसको समानता का नियम मतलब वहाँ लागू होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि किसी के माता पिता जो है उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या मंद बुद्धि के हैं, या पिछड़े मतलब मानसिक रूप से अगर वो मतलब उतने नहीं वो हैं, मतलब तो उनके भी जो बच्चे होंगे वही पिछड़े ही रहेंगे। ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि जैसे आपके माता पिता होंगे वैसे आपकी संतान होगी। आप सीधे सीधे यही जानिए। ठीक है, इसे गाँव में कहावत भी होती है कि जैसे जे कहे माई बाप वैसे हो गई लड़कियाँ ना, तो ये भी होता है। तो आप वही समझ लीजिए कि यही ये कहता है, जैसे जे कहे जिसका माई बाप वैसे हो गई लड़कियाँ। ठीक, यही कहता है समानता का नियम। अब दूसरा क्या आता है भैया? भिन्नता का नियम। गाँव देहात में भी होता है कि देखते हैं कि जब किसी से आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग देखते हैं कि कुछ उसको कहने का नहीं मिलता है, तो लोग उसके बच्चे चले जाते हैं, बताओ तुम्हारा बच्चा ऐसे है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तुम तो गोरे हो, तुम्हारे बेटा कैसे काला हो गया। ठीक है, तो मतलब उस पर लांछन लगाने लगते हैं। तो क्या कहते हैं, इसमें भिन्नता का नियम है। ठीक है, भिन्नता मतलब होता है कि जैसे बच्चे के माता पिता होंगे उसके जो मतलब माता पिता जैसे होंगे रंग रूप आकार या शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उससे जो उसके जो संतान होगी वो उससे भिन्न होगी, उससे जो अलग होगी, डिफरेंट होगी, उसी को ये मतलब इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, वही हमने बताया आपको कि गांव देहात में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं कि यही सब बोलते करते हैं, सब जानते हैं। गांव देहात में हर जगह बोलते होंगे, क्या शहर नहीं बोलते हैं। अब देखते हैं भिन्नता। अब जो देखते हैं प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, प्रत्यागमन का नियम होता है कि इसमें जो है उसके माता पिता के एकदम अपोजिट होते हैं, इसमें जो है अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट कहने से होता है कि देखिए, ये भिन्नता अपोजिट वाले अंतर ये समझिएगा, जैसे जिसके माता पिता होते हैं उससे भिन्न होते हैं। हो सकता है कि उसके माता पिता जो इसमें अच्छे हों लेकिन संतान बुरी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि उसके माता पिता बुरे हों लेकिन संतान अच्छी हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रत्यागमन का नियम होता है इसमें कहता है उसकी संतान एकदम उसकी उल्टी हो जाती है,
उल्टा कहें मतलब अगर खूब प्रतिभाशाली माता पिता अगर इसरो या नासा के वो वैज्ञानिक हैं तो हो सकता है कि उनके जो बच्चे हो वो एकदम मंदबुद्धि के हो, इतने मंदबुद्धि को तो वो कहीं जो है क्लर्क मतलब एकदम ग्रुप डी के लायक भी न उनको समझा जाए, ठीक, कोई अपना सामान्य कार्य भी ना कर सके, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये कहता है प्रत्यागमन का नियम, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं हम जो है इसमें वातावरण या पर्यावरणीय कारक, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं वातावरण एवं पर्यावरणीय कारक होता है, इसमें क्या कहता है, वातावरण कोई बाहरी शक्ति हो जो हमें जो है प्रभावित करता है। देखिए वातावरण या पर्यावरण, अब इसे समझ लीजिए पर्यावरण, पर्यावरण का आप शाब्दिक अर्थ आप समझिए, जैसे परिधन आवरण, परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब होता है हमके ढके हुए, मतलब ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए रहता है उसी को क्या कहते हैं पर्यावरण, या उसी को वातावरण कह देते हैं, ठीक है, ये उसका शाब्दिक अर्थ हो गया। और क्या कहता है, वातावरण ऐसी कोई बाहरी शक्ति या बाहर कारक होता है जो हमें जो है प्रभावित करता है, ठीक है, इसमें कह रहा है। और ये जो परिभाषा है, परिभाषा क्या, इसको जो कथन है ये रॉस महोदय ने कहा है। कौन कहा है, रॉस, ठीक है। अगर अभी हम लिख देते तो आप कहते कि भैया आप यहाँ परिभाषा देखिए, रॉस कह दिए हैं। अगर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी आपको नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जानते रहेंगे तो जैसे सुपर टेट या टेट या DTSS KVS NVS में ये कभी ना कभी पूछ लेगा, तो आपको सीधे पॉइंट ऑफ मतलब जानते रहिए, ठीक है। और कह भी सही रहे हैं, वातावरण ऐसी चीज़ है जो बाहरी शक्ति से प्रभावित होता है, तो वातावरण है, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं जिसमें पर्यावरणीय कारक में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो पारिवारिक वातावरण होता है। देखिए जो भी बालक होता है जैसा भी होता है, ये मान चलिए कि जो है 99% ऐसा भी डिपेंड करता है कि जैसे उसके परिवार का वातावरण होगा वैसे उसका जो प्रभाव जो है उस बच्चे पे जो है 90% से ज़्यादा उस पर पड़ता है, ठीक है, ये समझिए। इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, परिवार वाले में दो कारण होता है। इसमें क्या होता है, एक विद्यालयी वातावरण, एक पारिवारिक वातावरण, ठीक है, ये भी दोनों वातावरण से संबंधित है। इसमें क्या होता है, तो पहले तो बच्चा परिवार में रहता है, जब परिवार में रहता है तो सबसे ज़्यादा समय तक बच्चा किसके साथ रहता है, किसके पास रहता है, आप ही सोचो, उसकी माता अपने माँ के पास रहता है। इसीलिए जो है पहली बार जो कहा गया है कि जो माता होती हैं वो आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं, और जो बच्चे के जो पहली जो मतलब टीचर होती हैं उसकी माँ होती है, ठीक, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके गार्जियन होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है माता पिता को जो है बहुत अहम रोल मतलब माना जाता है, ठीक है, माना क्या जाता है, वो वास्तव में है ही, तो मानने न मानने वाली क्या बात है, ठीक है। तो ये हो गया जो है पारिवारिक वातावरण में। इसमें क्या होता है, जब बालक जो पहली बार अपनी माता से सीखता है तो इसी को जो है औपचारिक शिक्षा कहते हैं। देखिए औपचारिक और अनौपचारिक दो चीज़ें होती हैं। औपचारिक मतलब होता है कि ऐसी मतलब प्रणाली या पद्धति ये किसी भी सेंस में लागू हो सकता है, ठीक है। हालांकि हम आपको एजुकेशन बता रहे हैं तो आपको ऐसे बताएंगे विद्यालय वातावरण में कि ऐसी जो है शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा, कि जहाँ पर जो है बच्चे का जो है पाठ्यक्रम हो, विद्यालय हो, टीचर का टाइम टेबल हो, सिलेबस का अपना एक जो फिक्स दायरा होता है, ठीक है, उसका एग्जाम होता है, ये सब जो क्रियाकलाप होती है इस सब जो है फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। एक क्या होता है, उसका स्थान फिक्स होगा, समय फिक्स होगा, पाठ्यक्रम फिक्स होगा, टीचर का भी मतलब कब आएंगे कब जाएंगे ये भी फिक्स होगा, टाइम टेबल होगा कि कब क्लास चलेगी कब नहीं चलेगी, वही इसमें कहता है, उसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन इंग्लिश में, ठीक। ये हो गया औपचारिक शिक्षा। ये चीज़ कहाँ मिलती है आपको, ये चीज़ औपचारिक शिक्षा ये विद्यालय मिलती है, इसलिए हम विद्यालय को इसमें यहाँ मार्क किए हुए हैं, ठीक है। औपचारिक शिक्षा कहाँ है, विद्यालय में, ठीक। लेकिन आपको जैसे पता है कि विद्यालय में जाने से पहले बच्चा बहुत समय तक जो है अपनी माँ के पास रहता है। जब माँ के पास रहता है तो उसकी माँ भी जो उसको सिखाती है। भले इसीलिए कहा जाता है जो लड़कियाँ जो पढ़ी होती हैं उनको पढ़ना लिखना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर एक लड़की अगर पढ़ेगी तो अपना तो खानदान मतलब जिस माता पिता के साथ जब तक रहेगी वहाँ तक तो अच्छे मतलब वो मतलब अच्छी बातों का तो प्रचार प्रसार करेगी, लेकिन जब दूसरे के यहाँ जाएगी तो वो भी जो उसके अंदर जो भी मतलब उसके गुण अगर सर्वगुण संपन्न रहेगी, अच्छे पढ़े लिखे रहेगी, अच्छे हर चीज़ रहेगी, तो जाकर अपने भी आने वाली पीढ़ी को या दूसरे घर में अगर जाएगी तो वहाँ पर भी वो अच्छे गुणों का ही मतलब वो प्रचार प्रसार करेगी, ठीक है। इसलिए अगर माता जब पढ़ी रहेगी तो उसको क्या करेगी, माता भी उसको औपचारिक शिक्षा दिलाएगी। हालांकि देखिए जो बड़े जिसके माता पढ़ी रहती हैं, देखिए जो है वो अपने छोटे बच्चे ही रहते हैं, जिनको 2 साल 3 साल रहते हैं, देखिए उनको जो है ABCD याद करा देती हैं अच्छे से, का से लेकर ज्ञान तक, आ से ज्ञान तक पूरा याद करा देती हैं, टेबल भी याद करा देती हैं, छिप को क्या कहते हैं सब्जियों के नाम याद करा देती हैं, फलों के नाम याद करा देती हैं। तो क्या अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। बच्चा क्या होता है इससे जो सीख लेता, पहले सीख लेता, जब क्लास में जाता है पढ़ने के समय जो है
तो मैडम कुछ चीज़ पूछती हैं तो बच्चा तुरंत बता देता है, तो बच्चे को लगता है अरे मतलब ये तो बहुत आसान चीज़ है जिसके लिए हम डरते हैं कि हम विद्यालय ना जाएं। तो बच्चे क्या होता है, इससे बच्चे की इंटरेस्ट जो है, रुचि जो है विद्यालय में बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर वैसे भी माता पिता होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और अगर पढ़े लिखे हों या ना हों, यदि शुरुआत में जो है अपने बच्चों को अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो जब टीचर या विद्यालय में कुछ उससे सवाल पूछा जाता है वो नहीं बता पाता है, तो क्या होता है उसको जो है और बच्चे के सामने वो क्या हो जाता है, अपमानित हो जाता है। जिससे क्या होता है उसमें अंदर हीन भावना आने लगती है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है विद्यालय में जाने से कतराने लगता है। ठीक है, इसलिए जो है आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली चांस होता है कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे कभी अनपढ़ हो। ठीक है, और लेकिन ये नॉर्मल देखा जाता है जिनके माता पिता नहीं पढ़े हैं और ज़्यादातर उनके बच्चे हो सकता है कि वो अनपढ़ ही रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, हालांकि अब इसमें भी, इस धारणा में भी अब परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। हालांकि अब तो सभी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, चाहे वो मजदूरी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, मतलब पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये चीज़ हमारे कहने मतलब होता है कि जो पारिवारिक जो शिक्षा होता है इसमें परिवार में भी शिक्षा दी जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है उसमें ना तो पाठ्यक्रम फिक्स होता है, ना तो टीचर फिक्स होता है, ना इसका कोई एग्जाम वगैरह होता है, ना कोई स्थान होता है। ठीक है, माँ कहीं घर में सिखा रही, कहीं गार्डन में सिखा दी, उसको मार्केट गई वहाँ सिखा दी, कहीं भी गया मतलब सिखा दी, तो क्या कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, क्या होता है इसमें कुछ नॉट फिक्स होता है। क्या होता है, नॉट फिक्स। ठीक है, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, और यहाँ हर चीज़ जो क्या होता है फिक्स होता है। ठीक है, मतलब हर चीज़ जो है मतलब निश्चित होता है। ठीक, अब इसीलिए इसको कहा गया है माताएं आदर्श शिक्षिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है। ठीक है, ये मतलब इसमें है। इसको कौन कहा गया है, अब इसको भी हम लिख दे रहे हैं, कोई ने भी कहा है। ठीक है, इसको बोले भैया पेस्टोलॉजी, क्या वो है पेस्टो, ठीक है, पेस्टोलॉजी महोदय, ये भी मनोवैज्ञानिक थी, ये इन्होंने बोला। ठीक है, देखिए ये जानते रहेंगे, ठीक है, नहीं भी जानेंगे तो काम चल जाएगा आपकी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं ये नहीं इसको शायद फ्राइड ने बोला, ठीक, सॉरी, इसको फ्राइड ने बोला है। ठीक है भैया, गलती हो गई, सॉरी, इसको फ्राइड ने कहा है कि जो माताएं होती हैं वो आदर्श शिक्षिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं, और उनके द्वारा दी जाने जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होता है। ठीक, ये चीज़ हो गया, फ्राइड ये बताते हैं। फिर आगे कहते हैं परिवार सीखने का सर्वोत्तम साधन है तथा वह बालक का प्रथम विद्यालय है। ठीक है, परिवार सीखने का भाई सही है, सबसे उत्तम स्थान होता है, और विद्यालय उसका परिवार उसका प्रथम विद्यालय होता है, बात सही है। ये जो परिभाषा है, ये जो है इसको जो है पोम्पोनोजी ने बोला। ठीक है, पेस्टोलॉजी, ठीक है, पेस्टोलॉजी, ठीक, इसको इन्होंने बोला। ठीक, हालांकि यहाँ भी आपको जानना जरूरी नहीं है सब। ठीक है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसको देखे रहेंगे तो कभी न कभी रिवाइज करेंगे जब, तो आपके दिमाग में आएगा। तो टेट सीटेट कभी भी मतलब एग्जाम आप सुपर टेट वगैरह देंगे तो वहाँ आपको सीधे काम में देगा, जैसे रीट वगैरह होता है। ठीक है, एमपी टेट वगैरह तो पूछेगा। ठीक, अब देखते हैं जो है इसमें जो है परिवार की और पृष्ठभूमि होती है तो उसका भी प्रभाव जो है बालक पे कैसे पड़ता है। ठीक, पहला क्या होता है परिवार की स्थिति तथा वातावरण। इसमें क्या है, माता पिता का असंतोष और वैवाहिक जीवन। क्या होता है, जैसे माता पिता देखिए क्या होता है, बहुत लोग ऐसी होता है कि शादियां तो कर लेते हैं किसी भी दबाव में आकर, बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव में आकर के, मतलब किसी न किसी प्रकार से कर लेते हैं, लेकिन क्या उनका मन जो होता है पसंद नहीं होता है आपस में। ठीक है, उनके आचार विचार व्यवहार नहीं मिलते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि कल को उनकी जब परिवार या फैमिली बढ़ती है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है बच्चे पर भी पड़ता है। यहाँ तक ये तो हो गया। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं शराब वगैरह पीने लगते हैं, इससे क्या होता है आपस में दोनों पति पत्नी लड़ते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चे पड़ता है, तो बच्चे क्या उसका भी असर पे पड़ेगा, तो अगले दिन जाकर वो भी मतलब ऐसे ही करने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें कहा गया। ठीक है, तो इसको मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए जो परिवार का जैसा भी वातावरण हो एकदम उसको शांतमय और अच्छा खुशनुमा माहौल होना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे उस पर देखिए इसको क्या बतानी चाहिए आप तो उसको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डिफाइन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। अब देखते हैं माता पिता का पक्षपातपूर्ण वातावरण। इसमें क्या होता है भैया, कभी कभी होता है माता पिता क्या होते हैं कि जो लड़की होती हैं उनके साथ उनको थोड़ा कम ध्यान देते हैं, जो लड़के उनको कम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हालांकि ये धारणा थोड़ा कम हो रही है, लेकिन अभी भी कहूँ
कहीं कहीं ऐसी धारणा मतलब किसी किसी परिवार में ऐसा पाई जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बेटा है उसको ज़्यादा पढ़ाओ भैया, अच्छे से पढ़ाओ, सब कुछ करो, वो क्या होगा, बुढ़ापे उनका सहारा बनेगा। लेकिन आजकल ये सब उल्टे हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है। तो अगर ऐसा माता पिता अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बच्चे में भी इसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हो गया अत्यधिक ममता व लाड़ प्यार, ठीक है, इसमें होता है कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ क्या होती है, नुकसान ही होता है, ठीक है। जिसमें क्या मतलब अगर बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार आप दे रहे हैं और बच्चे को खुद से अपना कुछ मतलब उसको नहीं करने दे रहे हैं, तो इस समय ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है हर चीज़ हमारी है, ठीक है। और बाद में जो है अगर कोई चीज़ को मतलब नहीं मिलती है और नहीं मिलती तो क्या कहते हैं बच्चा जा करके डिप्रेशन चल जाता है या सुसाइड वगैरह कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, बस दीजिए उस लाड़ प्यार लेकिन एक लिमिट में रखिए। ये नहीं कि हर चीज़ बच्चा को आप उपलब्ध करा ही दीजिए, जिस चीज़ की डिमांड करा आप उसको दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा चीज़ आप करेंगे तो शुरुआत में उसके मन में ये रहेगा कि हर चीज़ हमारी अपनी है। कल कोई आज आप छोटे लेवल पे तो आप करा दे रहे हो, कल कोई बड़े लेवल पे गया, स्कूल में गया, ठीक है, फिर कॉलेज में गया, मान लीजिए कल कोई लड़की से उसको पसंद आ गई और गया उसको प्रपोज कर दिया और लड़की ने 2-4 झापड़ दे दिया, उसको नहीं एक्सेप्ट किया, कराइए उसके भी वो चीज़ उसको ना बोलना सीखे, ठीक है, ना सहने की उसको आदत डलाइए, ठीक है, ये चीज़ होता है। ये हो गया। तो कठोर नियंत्रण और अनुशासन, इसमें क्या होता है कठोर नियंत्रण, इसमें क्या बहुत लोग हिटलर की तरह मतलब व्यवहार करने लगते हैं, एकदम टू द पॉइंट होता है। घर में भी लगा देते हैं कि समय से सोइए, समय से उठिए, समय से खाइए, समय से आइए जाइए, मतलब जो कुछ समय से करिए, मतलब इतना ज़्यादा नियंत्रण लगा देते हैं तो बच्चे को एकदम आपस में घुटन उनको महसूस होने लगती है। लेकिन यही बच्चे को आता है शुरुआत में तो आपको बर्दाश्त करेंगे, शैशवावस्था बाल्यावस्था में बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जैसे किशोर अवस्था में आएंगे ना तो फिर पलट के पूरी प्रतिक्रिया आपके ऊपर निकालेंगे, जितने उनके अंदर ज्वालामुखी भरा होगा तो फिर वो सब आपके ऊपर वो बैक फायर करेंगे। फिर आप सोचिएगा अरे हमारे बच्चा कोई बोला ही नहीं था ऐसा, अभी क्यों ऐसा कर रहा है, भैया कर रहा है आप उसको मजबूर किए थे, ठीक है। वो स्टार्टिंग में 12 साल 15 साल 20 साल नहीं बोला, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देखा है आप जो चीज़ बोल रहे थे, कह रहे थे, अत्यधिक अनुशासन दे रहे थे उसको, तो कहीं ना कहीं उसका भी उस पर बैड इफेक्ट पड़ा, ठीक, गलत प्रभाव असर पड़ा, ठीक है। इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत कठोर ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों क्या इसीलिए क्या फ्रॉबेल ने इसलिए कहा ना कि बच्चे को जो है माली रूपी वातावरण में उसका विकास होने दीजिए, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा जो है अपनी इच्छा को आप मत थोपिए, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि पास पड़ोस में देख लिए कोई बच्चा जो है IIT कर रहा है, ठीक है, BTech कर रहा है, ठीक है, या MBBS कर रहा है, तो उसको भी देखा उसको भी वही चीज़ कराने लगेंगे, ठीक। और अपनी जो इच्छाएं होती जैसे वो बचपन ग्रुप D में नहीं पास कर पाए लेकिन कहीं स्टेटस सोशल मीडिया देख लिए, अच्छा UPSC, अब उनके भूत चढ़े चलो हम नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को UPSC कराएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गलत धारणा है कि अपनी इच्छाओं को आप बच्चों पर न थोपिए, इसी क्रम में कठोर अनुशासन करने लगते हैं तो वो भी गलत है। अब कहते हैं जन्म क्रम में दूसरा बच्चा तीव्र गति से सीखता है, जन्म क्रम में दूसरा बच्चा तीव्र गति से सीखता है, इसका मतलब ये नहीं हरगिज है कि जो भी बच्चे अपने परिवार में दूसरे नंबर के बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा बुद्धिमान होंगे और जो पहले वाले हैं वो कम बुद्धिमान होंगे। इसका कहने मतलब होता है जो पहला बच्चा होता है, ठीक है, वो मान लीजिए 2 लोग हुए हस्बैंड वाइफ, उनमें बच्चे हुए, तो पहले जो बच्चा हुआ तो उसके सामने अकेले बच्चा है वो है, उसको तो सीखने को उतना माहौल नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वही दूसरा बच्चा होता मतलब पैदा होता है दूसरा नंबर का, उसको क्या होता है अपने जो बड़ा वाला भाई होता है या जो बहन होती है उससे उसको सीखने को मिल जाता है बहुत चीज़, ठीक है। इसके लिए कहता है इसको जो सीखने की जो वो मतलब एक तरह से दायरा जो होता है उसको ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी जो है सीखने की वो बढ़ जाती है। इसलिए जो दूसरे वाला जो बच्चा होता है ज़्यादा थोड़ा तीव्र गति से सीखता है, ठीक है। ये कहने मतलब है इनका, ठीक। अब देखते हैं, अब ये तो घर का हो गया, अब विद्यालय का, ठीक है। शिक्षक का व्यवहार एवं कुशलता, ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज भी देखा जाता है बहुत जगह ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर की लेक्चर जो है बहुत आदर्शवादी ज्ञानवादी, दुनिया भर की बात करेंगे, गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे आदर्शों की बात करेंगे, लेकिन खुद क्या करेंगे, क्लास में आएंगे गुटखा पान चबाए रहेंगे या सुरती खा के मतलब आएंगे और वहाँ ज्ञान देंगे, ठीक। अब बताओ बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, तुम खुद जो है इतने बैड कैरेक्टर, मतलब यहाँ तो हालांकि भले तुम अच्छे हो, नहीं कह रहे कि जो खाता पीता खराब ही होता है, लेकिन विद्यालय में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बहुत लोग क्या कहते हैं बाहर खूब खाते पियेंगे और सोचे क्लास में नहीं खा एकदम अच्छा कर, भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जब बोलते हो ना आपके दांत वगैरह से बच्चे को पता लग जाता है, ठीक है, कि टीचर क्या
किए हैं, ठीक। अगर ना भी किए हों, पता लगे बच्चे को, तब भी तो नहीं ये चीज़ करनी चाहिए। एक शिक्षा के नाते शिक्षा क्या, आप जो कुछ भी हैं जैसा भी हैं, आपका पूरा अनुकरण जो बच्चे करते हैं, ठीक है। आप अच्छे मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं, आपके हेल्थ वगैरह पर ध्यान देते हैं, ये सब मादक पदार्थ को जो सेवन वगैरह नहीं करते हैं, तो ये सब बच्चे क्या होते हैं, इस पर असर पड़ता है उनका। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा का व्यवहार है वो कुशल, शिक्षा का व्यवहार एकदम कुशल होना चाहिए, इसमें कुशलता होगी, ठीक। और ये सब चीज़ कब होगी, जब जो टीचर जो अच्छे से वेल ट्रेंड होगा, जब अच्छे से ट्रेंड होगा, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह पढ़ा रहेगा, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, मतलब उसमें डेवलप हो जाएगा उस शिक्षक में, ठीक। अब होता है क्या, विद्यालय का भौतिक वातावरण, ठीक। अभी समय क्या है कि अपने यहाँ के ऐसे ऐसे विद्यालय हो गए, 2-3 एक आध कमरे बना लिए, 2-3 टाट पर छान छप्पा रख लिए, और किसी तरह साठ गांठ करके क्या किया, मान्यता ले लिए। मान्यता ले भी नहीं लिए तो कि मेन स्कूल कहीं और है, और उसके ब्रांच के रूप में कहीं और स्कूल वो चला रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके जहाँ पीने की पानी है ना, तो बरसात हो जाए तो बच्चे को मतलब वहाँ मतलब बारिश से बचा सकता है, ना तो धूप की रोकने की व्यवस्था है, मतलब खेलने कूदने की व्यवस्था, ना लाइब्रेरी वगैरह है, मतलब कुछ व्यवस्था है ही नहीं। विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम हाई ना ध्वस्त है, शर्मना गया। लेकिन फिर भी जो है वहाँ जो देख रहे हैं सब विद्यालय चलते रहते। तो ऐसे अगर भी जगह ऐसे विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ेगा, उसका विकास क्या होगा, आप खुद ही समझ लीजिए, ऐसा विकास नहीं होगा। इसीलिए आप देखते हैं जो कॉन्वेंट वगैरह स्कूल में होते, देखिए उसका जो कॉन्वेंट या CBSE ICSE बोर्ड होते हैं, उनका आप वातावरण जाकर देखिए, जो उनके जो स्कूल क्लास होता है बढ़िया, जो है एकदम क्या होता है, एकदम सुसज्जित होता है। कमरे देखेंगे आप, उनके डेस्क बेंच देखेंगे आप, उनके लाइट की व्यवस्था देखेंगे, और उनके टीचर जो होंगे इतने अच्छे भौकाली होंगे, ठीक है। और मैडम वगैरह को आप वहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे इतना डिसिप्लिन रहेंगे, जैसे लगता है बस ये पढ़ना चाहिए तो यहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम लोग नहीं पढ़ पाए थे ऐसे वातावरण में, लेकिन आपके बच्चे को ऐसा वातावरण मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादातर प्राइवेट में मिल रहा है, सरकारी में भी बहुत हद तक अब ये संभव हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अनुचित शिक्षण विधियाँ। अनुचित शिक्षण विधियाँ मतलब जो शिक्षा प्रणाली आप अच्छे से लागू कराइए। आप कब कराएंगे, जब आप अच्छे से ट्रेंड होंगे और बढ़िया जो है ट्रेनिंग लेकर के आप पढ़े, मतलब साइकोलॉजी वगैरह पढ़े होंगे अच्छे से, तभी तो आप अच्छी शिक्षण विधियाँ प्रयोग करेंगे। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ठीक है, करके सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, कि जो विद्यालय का जो वातावरण है उसको बाहर के वातावरण से जोड़ना। तो ये सब क्या होता है, जब आप अच्छे से सीखे रहेंगे, अच्छे ट्रेंड रहेंगे, B.Ed या BTC वगैरह आप D.Led वगैरह किए रहेंगे अच्छे से, यही सब चीज़ तो सिखाया जाता है डाइट वगैरह पे। तो अगर अच्छे से आप करे रहेंगे तभी तो आप जो बच्चे को देकर उसी अकॉर्डिंग जो है आप अपनी शिक्षण विधियों को अपनाएंगे। ये इसमें कह रहा है अनुचित शिक्षण विधियाँ, ठीक है। अनुचित हम जो चीज़ आपको बता दें, उचित वाला बता दिए, तो इसको आप समझ लीजिए कि उचित, अनुचित शिक्षण विधियाँ, सॉरी इसको उचित लिखो भाई, अनुचित नहीं, अनुचित नहीं करना चाहिए ना, तो इसको उचित शिक्षण विधिया को अपनाना चाहिए, ठीक। ये इसमें कहना होना चाहिए, अनुचित शिक्षण विधियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये कहने के सेंस है। और अनुचित शिक्षण विधि कब अपनाएंगे, जब आपको व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी होगा, जिसमें आप देखेंगे जो, हालांकि जब शिक्षण विधियाँ बताएंगे तो और अच्छे से बताएंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर क्लास ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखते हैं शिक्षक द्वारा बालक की खुली निंदा। इसमें भी बहुत मतलब हम तो जब पढ़ते थे, अब नाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत जगह से होता था कि कह देते थे हे कालिया, फला जाति संबोधक, मतलब वो करते थे कि हे, मतलब क्या कहा जाए, वो छोड़िए, जाने दीजिए। तो शिक्षक द्वारा बालक की खुली निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बालक नहीं किया तो कहते नहीं कि तुम ही क्लास में सबसे ज़्यादा गंदे हो, नालायक हो, बाकी सारी क्लास में सारे बच्चे अच्छे हैं। जैसे क्या खुली आपकी निंदा कर रहे थे, इसमें क्या होगा, बच्चे में हीन भावना आएगी, उसमें जो सुधार करना चाहिए सुधार ना करके, और वो मतलब बेकार। हम खुद जानते हैं कि हमारे साथ में एक लड़का पढ़ता था, क्लास शायद 9th में था वो टीचर ऐसा था वो कि उसके मारा किसी और का, टीचर जो था किसी और बच्चे को मारा था, लेकिन उसकी मार को देख करके वो बच्चा जो था विद्यालय छोड़ दिया जो है। हालांकि हम जब शुरुआत में पढ़ा था 15-20 दिन हमको पता है कि आया था, हमारी से थोड़ा बनती थी, साथ उठता बैठता था। तो बाद में जो है टीचर हालांकि उसके घर भी गए, लेकिन जो बच्चा दोबारा भी कभी वो स्कूल में आया नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहते भाई शिक्षक हो तो आप अच्छे से आप रहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि कब किसी खुली निंदा करो या किसी की मार दो क्योंकि डर के विद्यालय छोड़ जाए। और इसी डर से तुम्हारे पहले गांव के जो है थे जो है कि पहले बहुत
लोग बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इतना ज़्यादा एक टीचर इतना वो था, इतना ज़्यादा मार दिया मतलब बच्चों मारता था, उसको देख करके बहुत सारे लोग जो पढ़ने ही छोड़ दिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें, हालांकि देखो नई शिक्षा नीति जब आई है, इसलिए अब जो दंड जो होता है, जो मारने वाला होता है, इसको पूरी तरीके से मतलब समाप्त कर दिया गया। अब ठीक है, बच्चों को किसी भी तरह के शारीरिक मानसिक किसी प्रकार कोई दंड नहीं दे सकते। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब जो शिक्षक द्वारा बालक को समस्यात्मक कहता, मतलब इसी से रिलेटेड है कि बच्चे को हर तरह का, तो तुम्हें इस क्लास में समस्या हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा दुष्ट हो, नालायक हो, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक, शिक्षक द्वारा बालक की समस्यात्मक कहकर उसकी आलोचना करना। ठीक, इसको बताइए, इसको नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं विद्यालय हो गया। अब देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक सांस्कृतिक क्या है? आस पड़ोस, मित्र साथी, सिनेमा, सोशल मीडिया, रीति रिवाज, अंधविश्वास, खान पान, रहन सहन और भौगोलिक जलवायु या वातावरण। ठीक है, इसमें क्या मतलब है? इसमें सभी पता हो कि अगर बच्चे के जैसे आसपास पड़ोसी होंगे, उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसे देखिए, शहरों में जो शहर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बिगड़ते नहीं, उनके बिगड़ने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि सब लोग अपने काम से काम रहते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है, काम तो कुछ नहीं है, वो खुद बर्बाद ही है, सोचते हैं कितना ज़्यादा दूसरे के बच्चे को या बर्बाद किया जाए। ठीक, ये हो गया। मित्र साथी, इस बात ठीक है, अगर आपको किसी के बारे में कुछ भी जांचना हो, व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी हो, तो आप उसके 2-4-5 मित्र को आप देख लीजिए। अब जैसे उसके मित्र होंगे, आप श्योर है कि वो भी जो है 90% वैसा ही होगा। ठीक है, इसलिए जो मित्र जो साथी होते हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत सोच विचार करके आप मित्र साथी बनाइए। ठीक है, हालांकि मित्र ना बनाओ तब भी चलेगा, लेकिन जो बनाओ कम बनाओ, लेकिन जो बनाओ एकदम सॉलिड बनाओ, अच्छे बनाओ, जो आपके हर समय पे आपके वो साथ रह सके और आपको काम दे। ठीक, अब देखिए सिनेमा था, सोशल मीडिया। देखिए सिनेमा तो आजकल तो थोड़ा लिमिट हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया बढ़ गया, क्योंकि जो सिनेमा होता पहले क्या था, 300-400 टिकट लो, 500, तब आगे सिनेमा जाओ देखो। अब क्या पिक्चर रिलीज हुई, कोई भी चीज़, पिक्चर हो गई, वेब सीरीज हो गई, कुछ भी हो गया, तुरंत जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पे, हॉटस्टार क्या दुनिया भर का है, OTT वगैरह क्या कहते हैं, उस पर आगे जाके देख लेते हैं। तो उसके मतलब जैसे भी सोशल मीडिया पर लोग देखेंगे, जैसे भी हमारे हीरो हीरोइन होंगे या जैसे भी होंगे देखेंगे, तो वैसे बच्चे को असर पड़ेगा। हालांकि अब देखा जाए सोशल मीडिया में इतना अच्छा हो गया, अब टीचर भी इतने ज़्यादा अच्छे, मतलब जो हमारे टीचर पहले भी हीरो थे जो है, हालांकि सोशल मीडिया ना होने की वजह से भाई वो हमारे सबके सामने नहीं आ पाते थे, लेकिन अब देखो जो इतने अच्छे जो टीचर हैं, अब वो भी मतलब वो समझिए हीरो के रूप में आ गए हैं। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे जो है कि कुछ टीचर का नाम भी हम ले सकते हैं, जैसे सबसे विख्यात जो सबसे फेमस जो टीचर हैं खान सर हैं जी, ठीक, विकास दीप कीर्ति सर को ले सकते हैं, और ओझा भी सर हैं। ठीक है, तो ऐसे जो टीचर हैं वो भी एक तरह से क्या दे, ये भी इनका भी प्रभाव ये डाल ही रहे हैं। इसी में कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, जैसे तो वो भी टीचर का भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे ध्रुव राठी वगैरह हो गए, ये भी क्या बहुत बच्चों पर, ये बहुत लोगों पर ये प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहने मतलब इसका भी असर पड़ रहा है। ठीक बच्चे, अब देखो रीति रिवाज, किसी भी संस्कार में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होंगे, बहुत धार्मिक होंगे, तो इसका भी जो चांसेज है कि बच्चे पर भी उसका असर पड़े, वो भी वैसा बने। ठीक है, चांसेज है। अंधविश्वास, फिर वही चीज़, अगर किसी बात में रूढ़िवादी अंधविश्वास है, तो जाहिर बात है उस बच्चे में भी ऐसी चीज़ें होंगे। ठीक, खान पान, रहन सहन, वही चीज़ कहते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन। ठीक है, अगर खाना पीना रहन सहन आपका अच्छा है, उत्तम है, बढ़िया है, तो आपके अभी जो है डेवलपमेंट बहुत थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, और आपका खान पान रहन सहन इतना अच्छा नहीं होगा, तो जायज़ बात है कि आपकी जो मन स्थिति है वो भी जो है इससे दूषित होगी, भी इससे प्रभावित होगी। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं भौगोलिक वातावरण। देखिए भौगोलिक वातावरण मतलब देखिए कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी हो, जैसे भी हो, चाहे वो का रहन सहन हो, खान पान हो, कुछ भी हो, उसके भौगोलिक वातावरण पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो जैसे अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ के जो वातावरण है गर्म भी है, उस कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, ज्योग्राफी में हम कभी देखेंगे उस मतलब गर्म कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, मतलब जो है तो उस कटिबंधीय जलवायु है, मतलब यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, अपने मीडियम में है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ रहन सहन खान पान है। ठीक है, यहाँ मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, वो लोग क्या ठंडे प्रदेश वाले हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर नॉन वेज ना खाएं तो वो लोग
चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी जो उसके खाने पर रहन सहन का भी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण देखें जैसे अरब कंट्री में आप देखते होंगे वहाँ क्या है, खूब ज़्यादा भयंकर धूप पड़ता है, इसलिए जो अपने पूरे सर से लेकर पैर तक देखे अपने आप को कपड़े से ढके रहते हैं। यहीं से जो है आप समझिए कि बुर्का या नकाब का भी कॉन्सेप्ट उन लोगों में आ गया है। जैसे आप देखिए कि मई जून के महीने में देखिए ना, पूरे भारत में भी लोग क्या करते हैं, वही काम करते हैं, नकाब पहन लेते हैं। मतलब जब अपना पुरुष लोग हो गए गमछा वगैरह पहन लिए, महिलाएं तो वैसे भी पहनती हैं, जो है मुंह वगैरह ढकती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ में भी है कि जलवायु का भी उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण में क्या है, इसमें भैया अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन और पुनर्बलन मतलब रिफोर्समेंट, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि जो अभिप्रेरणा होती है ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है। तो क्या होता है, अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है वो कार्य करने से पहले दिया जाना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या बच्चा तभी किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। जैसे उसको एग्जाम में अच्छे से पास कर मार्क्स लाने हैं तो आप उसको करिए, जो है कि आप अच्छे से मार्क्स लाएंगे, जो है तो आप अच्छा मतलब क्लास में अच्छा करेंगे, आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो आप अच्छी उस क्लास में चले जाएंगे, आप आगे चल के आपको अच्छे से भविष्य उसको दिखाइए, तो उसको मतलब मोटिवेट करिए। ये कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा क्रिया से पहले दी जाती है, ठीक। जैसे आप ही लोग सीटेट पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि सीटेट अच्छे से पास हो जाएंगे, आपको मोटिवेट हैं, और जब मोटिवेट हैं मतलब सेल्फ मोटिवेशन है, तो जान रहे सीटेट पास हो जाएंगे, फिर अच्छे से फिर क्या होगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में टीचर मतलब हम बन सकते हैं। तो क्या होगा, DT+B KVS या अपने जो भी स्टेट में आप हैं वहाँ की तैयारी करेंगे, तो क्या होगा, मतलब इससे क्या होगा, आपको पहले से आप मोटिवेट हैं ना, अभी प्रेरित हैं, तो क्या क्रिया से पहले दी जाती है। अब देखते हैं पुनर्बल। पुनर्बल क्या होता है, काम करने के बाद दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ में कहता है, ठीक। अब हो गया निर्देशन परामर्श। देखिए निर्देशन परामर्श में अलग चैप्टर है, इसमें भी ये डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा देख लीजिए कि बच्चों को उचित निर्देश और परामर्श देंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। आपको जो भी वातावरण मतलब जो भी जैसे हो किसी के साथ हो, प्रेम और सहानुभूति वाला मतलब व्यवहार आपका होना चाहिए। किसी से आपको अनावश्यक रूप से उलझना नहीं चाहिए, ठीक है। किसी से आप जो भी रहे तो सहानुभूति रखे। थोड़ा अगर कोई मतलब असहाय है, गरीब है, कमज़ोर है, वंचित है, तो उससे थोड़ा सहानुभूति रखिए। ये नहीं है कि मतलब उसमें भी आप निर्दयता दिखाएं, ठीक। ये चीज़ हो गया, तो ये सब चीज़ हो गया। अब इसमें ये आप समझिए जिस बालक परिवेश देखेंगे, अगर बच्चे से कोई भी प्यार से काम कराना हो, सहानुभूति पूर्ण मतलब आपका व्यवहार रहता है, तो बच्चे करा देते। इसीलिए जो प्राइमरी जो मतलब स्कूलों में देखते होंगे, मतलब 1 से लेकर 5 तक या LKG UKG में, तो वहाँ महिलाओं को ज़्यादा प्रीफेयर दिया मतलब क्या कहते हैं, प्रीफर किया जाता है, ठीक है। उनको ज़्यादा वो क्या कहते हैं, औपचारिकता दी जाती है कि पहले महिलाओं को रखा जाए, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं हाव भाव स्वभाव से देखने में क्या थोड़ा अट्रैक्टिव होती हैं। और बच्चे जो होते हैं शुरू में माता से ही बिछड़ के स्कूल में गए रहते हैं, और जब वहाँ महिला कोई जाती है तो उसको भी थोड़ा माँ जैसा उसको जुड़ाव मिलता है, ठीक है, हमारी माता ही जैसी ये भी है। लेकिन जो वहीं पुरुष लोग होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खूंखार टाइप में वाला व्यवहार करने लगते हैं। तो उतना अच्छा मतलब जितना अच्छा वो कर सकती हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं बच्चे को मतलब वो कर सकते, मतलब देख कर सकते, ठीक। ये चीज़ है। अब देखते हैं जनसंचार। जनसंचार मतलब ये समझिए कि जैसे सोशल मीडिया पर किसी को भी ट्रोल करना होता है, वही चीज़ इसमें है कि इसमें जो होता है किसी मैसेज को एक बड़े समूह के द्वारा जो है क्या हो उसको सर्कुलेट किया जाए, वही होता है जनसंचार, ठीक। जन मतलब लोग, संचार माने भेजने वाला, तो किसी मैसेज को आप ब्रॉड लेवल जो भेजते हैं करते हैं उसी को जनसंचार कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से आपका बाल विकास पूरी तरीके से यहाँ उसका जो बैकग्राउंड है उसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम सीधे अब आपको बताएंगे बाल विकास जो मेन टॉपिक होता है क्या, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम सीधे फिर चले जाएंगे मतलब जीन पियाजे में आ जाएंगे, ठीक है। फिर जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग आपको धूमधाम बताएंगे, तब आपकी एग्जैक्ट बढ़िया से आपको समझ में आएगा, कोई कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक